हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटीसी। मेरा नाम है सत्य मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत इतिहास के तहत मैं टॉपिक लेके आया हूँ भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि वन लाइनर है। इसका जो सब टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, लगभग 30 to 40 क्वेश्चन के करीब में मैं ये वन लाइनर के रूप में कराया हुआ हूँ, जिसका एमसीक्यू मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। और इसके बाद में इसी से रिलेटेड है जलियांवाला बाग हत्याकांड और गांधी युग, उसके भी मैं इसी तरीके से वन लाइनर कंप्लीट कराऊंगा। फिर इन तीनों टॉपिक से एमसीक्यूज बना के आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगा। तो कोशिश करिएगा कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये मास्टर क्लास है जो कि हम कंप्लीट कराने वाले हैं अब ग्रुप डी और लेखपाल को देखते हुए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा भारत का स्वतंत्रता आंदोलन का जो भी वन लाइनर से बनने वाले क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं अपने आप में। तो पहला वन लाइनर क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में की गई। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किसने किया? तो ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया। कब किया गया? 1885 ईस्वी में किया गया। ठीक। नेक्स्ट है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ। इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? तो बंबई में हुआ। कितने सदस्य थे? तो 72 सदस्य थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो यहाँ से चार क्वेश्चन बनते हैं। पहला अधिवेशन 1885, स्थान मुंबई, कितने सदस्य? 72 सदस्य, कौन अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष। नेक्स्ट, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष 1887 ईस्वी में, तथा जॉर्ज यूले प्रथम ईसाई तथा विदेशी अध्यक्ष 1888 ईस्वी में थे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहा है कि बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। पहला ईसाई अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। या फिर पहला विदेशी अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले। कब? 1888 ईस्वी में। तो ये सन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है मुस्लिम अध्यक्ष और ईसाई अध्यक्ष या फिर विदेशी अध्यक्ष। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव तथा 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन से उत्सवों की शुरुआत किया? तो कौन से उत्सव? गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। ठीक है, अब ये सन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इतना ज्यादा सन आपको याद रखना बड़ी बात होगी। ठीक है। नेक्स्ट, बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन इससे बनता है कि बंगाल का विभाजन किस वजह से किया गया था? तो राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए किया गया था। कब किया था गया था बंगाल का विभाजन? तो बंगाल का विभाजन किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। ठीक, तो क्या पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि बंगाल विभाजन में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो वो स्वदेशी अपनाओ और विदेशी बहिष्कार आंदोलन का शुरुआत किया गया। ठीक है, तो दो आंदोलन चले थे। पहला स्वदेशी आंदोलन कि स्वदेश को बढ़ावा, और सेकंड बहिष्कार आंदोलन, विदेश की जो भी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार करना था। नेक्स्ट, लाल, बाल एवं पाल क्रमशः लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता था। ये उग्रपंथी विचारधारा के समर्थक थे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, अभी लेटेस्ट ये क्वेश्चन आया था यूपी पेट एग्जाम में, जो पेट यूपी ट्रिपल एससी ने पेट का एग्जाम लिया हुआ है, उस एग्जाम में आया हुआ है। तो उसमें पूछा था कि लाल बाल पाल का पूरा नाम क्या है। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने
कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की? उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस अधिवेशन में पहला सर्वप्रथम स्वराज की मांग किया गया? तो पहला क्या कलकत्ता अधिवेशन था जिसमें स्वराज की मांग की गई। नेक्स्ट, किसने मांग किया था? सर्वप्रथम स्वराज की मांग कलकत्ता अधिवेशन में किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। थर्ड, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इस वन लाइनर से बनते हैं। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम धन निकासी का सिद्धांत दिया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि किस प्रकार अंग्रेज भारत से धन ले जा रहे हैं। तो धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? धन निकासी का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने बताया था धन निकासी सिद्धांत में कि किस प्रकार से अंग्रेज जो है वो भारत से धन ले जा रहे हैं। नेक्स्ट है, स्वदेशी के मुद्दे पर 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्वदेशी के मुद्दे पे कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 2 हिस्सों में 1907 में। ठीक है, या फिर कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था उसमें कांग्रेस का विभाजन कितने भाग में हो गया था? तो 2 भाग में हुआ था। ठीक है, पर्पस क्या था? स्वदेशी का मुद्दा था। नेक्स्ट, 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो 1906 में। किसने किया था? तो नवाब सलीम उल्लाह, कहाँ? ढाका के जो नवाब थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया था। नेक्स्ट, सरकार ने 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया जिसमें पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई थी। तो पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन एवं मताधिकार की व्यवस्था कब की गई थी? तो 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है, ये ऑप्शन में आएगा। 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट, 1911 ईस्वी में दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इस समारोह में बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। ये कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। कौन आया था? जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आई हुई थी। किस लिए आए हुए थे? बंगाल के विभाजन को रद्द करने तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट, 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजित धड़ों में समझौता हो गया। जो 2 धड़ बढ़ गए थे 1907 ईस्वी में, है ना, उनमें समझौता हो गया। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग एक मंच पर आए। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग किस अधिवेशन में एक मंच पे आए थे? तो लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, कब? 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है, स्वशासन की मांग तेज करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग का गठन किया था। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि होम रूल लीग का गठन किसने किया था? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर कब? 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का गठन किया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की। इस पद पर चुनी जाने वाली वे पहली महिला थी। कब? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था 1917 में एनी बेसेंट ने, और इस पद पर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कौन था? एनी बेसेंट थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पंजाब के 2 महत्वपूर्ण नेता सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को विशाल जनसभा आयोजित की गई थी। जनरल डायर के निर्देश पर
इस सभा पर गोलियां चलाई गई जिसमें सैकड़ों निहत्थे लोग मारे गए। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहला किसके लिए जो जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी वो किसके लिए हो रही थी? तो पंजाब के महत्वपूर्ण नेता कौन थे? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। ऐसा नहीं था कि उनकी हत्या कर दिए थे या फिर कुछ और, तो बस ये एक शांतिपूर्ण ढंग से जो अपना वो था विरोध दर्ज करा रहे थे लोग। ठीक है, दूसरा जो ये घटना घटी अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की, ये इसकी डेट क्या थी? तो डेट इंपॉर्टेंट है इसकी, 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। कब? 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। ठीक है, अब थर्ड जनरल डायर के निर्देशन पर की गई थी। कौन कौन इसको डायरेक्ट कर रहा था? जनरल डायर। ठीक है, तो इस घटना को किस नाम से जानते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म होता है, कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा जिससे कि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर लेके आया हुआ था मैं। इसके पहले एक पुरस्कार का वीडियो लेके आया था, वो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।